R S दिल्ली। RS दिल्ली। हेलो, मैं हूँ शुमंतो हाय, मैं हूँ दीपिका। और हम फिर लेकर आ गए हैं आपका प्यार भरा शो जिसका नाम है इश्क वाला लव। दीपिका, तुम मानती हो ये जिंदगी जो है वो एक इम्तिहान है? हाँ, हर घड़ी हर मोमेंट हम एग्जाम ही तो दे रहे हैं। बिल्कुल। कभी अपने आप को प्रूव करने के लिए, कभी अपनी बात मनवाने के लिए, कभी बस जिंदगी यूं ही जीने के लिए। करेक्ट। और ऐसे ही इम्तिहान होते हैं प्यार में भी। और हमारी आज की कहानी का नाम क्या है? हमारी आज की कहानी का नाम है इम्तिहान। तो शुरू करें? हाँ, करते हैं। ओए राजू, चल हट, तेरे को दिखाई नहीं दे रही है? नीलू की सवारी आ रही है। तू इस कटारा को सवारी कहती है? अरे फूक मारे तो बिगड़ जाएगी ये। ओए चल, आया बड़ा राजू का बच्चा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई ये हमें भी नहीं पता, पर जब से इस मोहल्ले की बात होती आई है तब से ही नीलू और राजू का नाम इससे जुड़ा है। जैसे कोई जगह इन दोनों के साथ ही अचानक से हमारे मैप पे आ गई। नीलू और राजू दोस्त भी थे और दुश्मन भी। बिना लड़े इनका दिन ही पूरा नहीं होता था। और इनके लड़ाइयों के किस्से खैर नहीं, कहीं मशहूर नहीं थे। नीलू का बस एक छोटा भाई था। उसके माँ बाप का उसके बचपन में ही एक्सीडेंट हो गया और तब से वो और उसका भाई एक दूसरे के सब कुछ है। राजू का पता नहीं, ना उसके कोई आगे है ना पीछे। वो कहां से आया किसी को आज तक नहीं पता। तो चलिए हम भी ज्यादा रिसर्च किए बिना आपको ले चलते हैं नीलू और राजू की दुनिया में। यार राजू, मैं क्या सोच रही है ना कि अपना ना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, साड़ियों का बिजनेस। साड़ियों का बिजनेस? और साड़ियां आएंगी किधर से? तेरी अम्मा के घर से? तू भी ना कभी साथ मत दियो, बस बकवास कर लो। मैंने ना पूरी प्लानिंग कर ली है। कलकत्ता से साड़ी लाऊंगी और यहाँ ज्यादा दाम में बेचूंगी। अच्छा, बढ़िया। तो ये बता, कोई यहाँ ज्यादा दाम क्यों देगा? क्योंकि मिस्टर गुड़गोबर, उन्हें कलकत्ता तक नहीं जाना पड़ेगा ना साड़ियाँ लेने। एक बात बोलेगा नीलू, तू पहली बार ना अक्कल की बात बोली। मैं क्या बोलता है, तू मेरे को ना अपना पार्टनर बना ले। क्या बोलती है? हाँ? ये भागा दौड़ी का काम, ये सब कुछ मैं हैंडल कर लेगा। तू कहाँ अपनी खटारा साइकिल पे ऐसे घूमेगी? बोल। ए, खटारा होगा तेरा लीवर, तेरा किडनी। भाग यहाँ से। हाँ, चल चल, काम कर अपना। नीलू और राजू का बिजनेस तो स्टार्ट हो गया। दोनों मन लगा के काम करने लगे और धीरे धीरे प्रॉफिट भी हो रहा था। नीलू दिल लगा के काम करती और राजू दिल लगी करके, मतलब हर आने जाने वाली लड़की के साथ फ्लर्ट। ए राजू, तू बड़ा लाइन मार रहा था आज वो पिंक सूट वाली पर। अरे ये सब तो करना पड़ता है रे नीलू, धंधे के लिए। कस्टमर है ना, इसको वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। तू नहीं समझेगी रे। क्या मार्केटिंग के बच्चे? अभी तुझे बताती हूँ। चप्पल निकालू क्या? अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही है ये पागल? आया बड़ा मार्केटिंग करने के लिए। राजू का फ्लर्ट करना कहीं न कहीं नीलू को थोड़ा पिंच करता था। राजू की अटेंशन किसी और लड़की को मिले, नीलू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब राजू को सबक सिखाने के लिए नीलू भी मार्केटिंग करने लगी। वाह नीलू, क्या बात है, आज तो बड़ा बंठन के आई है तू। मार्केटिंग? अच्छा, और वो फिरंग के साथ भी मार्केटिंग कर रही होगी नहीं? हाँ, देखा नहीं तूने कैसे 20 साड़ियों का ऑर्डर देके गया है? हाँ देखे गया नीलू, पर वापस नहीं आने वाला वो गोरा तेरे को चूरन देके गया। चूरन? कहाँ का चूरन बे, पूरा एडवांस देके गया है। साफ साफ बोलना, तू जल रहा है। मैं काय को जलने लगा? तेरे को चुगड़ना है घर? वो तो मैं करेगी। अब हर दिन नीलू और राजू दोनों एक दूसरे को जलाने के लिए कुछ न कुछ तरीके निकालते। क्या इन दोनों के बीच में कुछ हो रहा था? शायद। नीलू अब हर दिन और ज्यादा तैयार होकर आने लगी। बात करते करते कहीं गुम हो जाया करती। राजू चीजें एक जगह रख के भूल जाता था। कभी कभी सेंट लगाकर दुकान पर आ जाता था। कुछ तो डेफिनेटली पकड़ा था दोनों के बीच। पिछले कुछ दिनों से थोड़े बदले बदले से थे दोनों। ये नीलू, ये येलो रंग तेरे पे जचता है? सच? आज तूने सेंट नहीं लगाया? ओ,
तू नोटिस किया क्या, तुझे पसंद है मेरा सेट? हाँ। अच्छा सुन, वो शाम को अपने पिंटू की शादी है ना, तू चलेगी अपन के साथ? हाँ ना, चलेगी ना। तो फिर चल, अपन शाम को मिलते हैं। हाँ, वैसे तू दुकान छोड़ के कहाँ चला गया था सुबह? वो अपन का कोई पर्सनल काम है। अच्छा, आया बड़ा पर्सनल वाला। ताजमहल बनवा रहा है क्या? नहीं, तेरे दिमाग के इलाज के वास्ते ना डॉक्टर लोग से अपॉइंटमेंट लेने को गया था। क्या आई बड़ी। पिंटू की शादी तो बहाना था, नीलू और राजू को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना था। राजू ने पहली बार नीलू का हाथ पकड़ा तो नीलू ने एक बार भी मना नहीं किया। राजू और नीलू की गाड़ी फाइनली ट्रैक पे आ ही रही थी। बस बाकी था एक फॉर्मल प्रपोजल और उसके बाद उनकी लव स्टोरी नॉन स्टॉप ट्रेन के जैसे दौड़ जाती। दोनों फंक्शन के बाद बाहर निकले, नीलू कुछ शर्माती सी, राजू कुछ हिचकिचाता हुआ। ए राजू, तू चुप क्यों है? वो कुछ नहीं। वैसे नीलू, तू आज बहुत रापचिक दिख रही है। तू भी। थैंक यू। चल, तेरे को घर छोड़ देगा मैं। अब मेरे पास साइकिल है ना। तो फिर तू मेरे को छोड़ दे। तू चलेगा मेरी खटारा साइकिल पे? गिरना तो है ही, दोनों साथ में गिरेंगे ना। अच्छा सुन, कल जल्दी आना। क्यों? मेरे को ना कुछ कहना है तेरे से। नीलू ने राजू को घर छोड़ा और फिर जैसे ही वो घर पहुंची, उसे पड़ोसियों से पता चला कि उसके भाई को किसी ने सुबह चाकू मार दिया। नीलू की पूरी दुनिया ही पलट गई। उसने राजू को फोन किया। राजू दौड़ते हुए वहां आया। राजू, ये देख क्या हो गया। मेरा भाई, मेरा छोटू। नीलू, नीलू संभाल अपने को। ये सब कैसे? लेकिन सुबह दुकान के जो पैसे थे ना, वो बैंक में जमा करने जा रहा था। वो किसी ने बैग छीन लिया और राजू। अरे वो देख, इंस्पेक्टर साहब आए। चलो सब लोग डेड बॉडी से दूर हो जाओ। तो तुम इसकी बहन हो? जी साहब। ये तो साफ साफ रॉबरी का केस लग रहा है। चोर ने बैग झपटा, इसने रोकने की कोशिश की और उसने पलट कर चाकू मार दिया। ये क्या है? शर्ट का टुकड़ा लाश के हाथ, जरूर छीना झपटी में आ गया होगा। ये बताओ, तुमने ये शर्ट किसी मोहल्ले वाले को पहने देखा है? जी, ये शर्ट तो वो। छोटू के हाथ में जो शर्ट का टुकड़ा था वो किसी और का नहीं बल्कि राजू का था, और वो शर्ट राजू ने पहनी हुई थी। इंस्पेक्टर ने वो शर्ट राजू के बाजू से फटी हुई देखी तो उसने राजू से पूछताछ शुरू की। राजू ने बताया, समझाने की कोशिश की कि किसी कील से फंसकर उसकी ये शर्ट फट गई, पर पुलिस ऑफिसर ने राजू की एक नहीं सुनी और वो उसे घसीटता हुआ थाने की ओर ले जाने लगा। साहब अपन कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब यकीन करो साहब। अरे नीलू, ए नीलू कुछ तो बोल। नीलू तू जानती है मैं ऐसा कैसे करेगा? अरे नीलू ओपन का भी भाई था। नीलू, ए नीलू। नीलू बुत बनकर वहां खड़ी रह गई। अभी कुछ घंटे पहले जिसके साथ वो, उसी ने उसके भाई का खून किया, वो भी कुछ पैसों के लिए। नीलू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सारे सबूत उसके सामने थे और उसे अचानक याद आया। वैसे तू दुकान छोड़ के कहाँ चला गया था सुबह? वो अपन का कोई पर्सनल काम। अच्छा, आया बड़ा पर्सनल वाला। ताजमहल बनवा रहा है क्या? नहीं, तेरे दिमाग के इलाज के वास्ते ना डॉक्टर लोग से अपॉइंटमेंट लेने को गया था। क्या आई बड़ी। नीलू ने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद वो घर जाकर सो गई। अचानक उसकी लाइफ में इतना कुछ हो गया था कि उसकी उम्र मानो अपने आप 10 साल बढ़ गई हो। वो बहुत थका हुआ, बहुत हारा हुआ महसूस करने लगी थी। 3 दिन बाद जब वो उठी तो राजू जेल में था। नीलू उससे मिलने गई। राजू, तू उस दिन सुबह कहाँ गया था? तू दुकान पे तो नहीं था? नीलू, नीलू तू भी अपन पे शक कर रही है? राजू, सवाल का जवाब दे। नीलू, अरे वो एक रात पहले अपन दोस्त लोगों के साथ मटर गश्ती किया था। रात भर तो नींद आ रही थी, बस अपन घर जाके सोया था रे। क्या? तो फिर तेरी शर्ट कैसे फटी? अरे नीलू, अपन बोला ना उस दिन शर्ट कीले में अटक कर फट गया। फिर अपन घर चला गया सोने के लिए, वहां वो पिंटू आया तो अपन का शर्ट पहन गया था।
अपन का यकीन कर नीलू, अपन ऐसे कभी नहीं कर सकता। अरे तेरा भाई अपन का भाई है नीलू। तू मैं तो तेरे से शादी बनाने को मांगता था रे। अपन का इस दुनिया में है ही कौन? तुम दोनों ही अपन का फैमिली था। सिर्फ कुछ पैसों के लिए मांग लेता तो मैं वैसे ही दे देती तेरे को। ये सच नहीं है नीलू, अपन की बात का विश्वास कर। हे नीलू नीलू नीलू, अरे सुन तो किधर जा रही है? नीलू अपन तेरे साथ प्यार करता है नीलू, कभी कभी पैसों के लिए ऐसा नहीं करेगा। नीलू कहाँ जा रही है नीलू? नीलू वहां से चली गई। राजू उसे बुलाता रहा और उस पर यकीन करने की भीख मांगता रहा, पर नीलू तो यकीन ही नहीं करना चाहती थी। एक झटके में उसने अपने परिवार को खो दिया था। नीलू इस सदमे से बाहर तो नहीं निकल सकती थी, पर हाँ थोड़ा संभल के करीब 6 महीने बाद उसने वापस अपनी दुकान खोली। उसने अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश की, पर उसके लिए ये इतना आसान नहीं था। दुकान 6 महीनों से बंद थी तो बहुत जाले और धूल हो गए थे। नीलू ने सफाई करना शुरू कर दिया, पर हर कोने में उसे सिर्फ राजू दिखाई देता था। उसके साथ बिताया वक्त, हंसी मजाक, कस्टमर्स के साथ फ्लर्ट। वो सफाई कर रही थी कि उसकी नजर दीवार पे लगी कील पे गई। उस पर राजू की शर्ट का एक टुकड़ा लटका था। नीलू के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। साहब मेरी कमीज वो एक कीले में फंसकर फट गई थी साहब। कहीं राजू सच तो नहीं बोल रहा था? मेरे को पुलिस को जाके बताना चाहिए। वो पिंटू से। नीलू दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन गई। उसने पुलिस को वो टुकड़ा दिखाया, पिंटू के बारे में सब कुछ बताया। पुलिस ने पिंटू से पूछताछ की और कुछ थप्पड़ खाने के बाद पिंटू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसको पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी और उसने इसीलिए ये सब किया। उसने बताया कि कैसे उसने राजू को फंसाया था। उसने खुद जानकर शर्ट का टुकड़ा नीलू के भाई के हाथ में डाल दिया था ताकि सीधा शक राजू के ऊपर ही आए। फाइनली राजू को रिहाई मिली। नीलू की वजह से राजू को जेल जाना पड़ा था। राजू का नाम क्रिमिनल्स में आ गया। नीलू को यकीन था कि अब राजू कभी उससे बात नहीं करेगा, इसलिए उसने कभी अपनी तरफ से कोशिश भी नहीं की। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उसको? मेरी वजह से उसके साथ ये सब। जब वो प्रॉब्लम में थी तो अपन उसके साथ नहीं था, और अब जब अपन जेल में रह के आया तो वो कभी अपन के साथ नहीं रहेगी। अब इन दोनों के बीच में आई ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर होगी? इसका जवाब उन दोनों के पास भी नहीं था, पर आगे जो हुआ वो तो किसी ने भी नहीं सोचा था। पुलिस ऑफिसर ने दोनों को कुछ पेपर्स पे साइन करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। दोनों गए और वहाँ एक दूसरे को देख दोनों की आंखें ही भर आई, पर दोनों ने ही एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं की। चल भाई, जो हुआ सो हुआ, पर कम से कम तो बच तो गया, वरना ऐसे केसेस में बच पाना बहुत मुश्किल होता है। राजू, थैंक यू बोल इस लड़की का। फंसा तो मेरी वजह से ही था ना? साहब, इसकी वजह से नहीं, वो उस पिंटू की वजह से फंसा अपन। हाँ साहब, लेकिन मेरे को भी तो भरोसा करना चाहिए था ना साहब। अगर अपन का भी भाई होता तो अपन यही करता ना साहब। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब मेरे से। मैं तो इससे शादी बनाना चाहता था साहब। साहब, मैंने कब मना किया है? और चुप हो जाओ दोनों यार। तुम दोनों साहब को प्रपोज कर रहे हो या एक दूसरे को? हाँ, तुम दोनों सीधे सीधे एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर लेते? प्यार करते हो हाँ, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है दोनों की। अगर तुम दोनों ने अगले 1 हफ्ते तक शादी नहीं की ना, दोनों को पकड़ के जेल में डाल दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। प्यार है पर शादी नहीं करनी, बेवकूफ कहीं के। और सुनो, दावत में मुझे जरूर बुलाना। जी साहब। पुलिस ऑफिसर तो मजाक कर रहा था, पर उसके इस मजाक की वजह से कम दोनों ने एक दूसरे से बात तो की, और जेल के डर से अगले ही हफ्ते शादी भी। क्यों भाई, अब आगे फैमिली बढ़ाने के लिए भी जेल की धमकी देनी पड़ेगी क्या? वक्त हर रिश्ते का इम्तिहान लेता है। जो उस इम्तिहान को पास कर लेते हैं वो रिश्ते बाकी सबसे कहीं ऊपर उठ जाते हैं। उनमें बंधे 2 लोग चाहे न चाहे हमेशा साथ ही रहते हैं। राजू और नीलू का भी वक्त ने गहरा इम्तिहान लिया, और किसने सोचा था कि वो कभी इस इम्तिहान को पास भी कर पाएंगे। पर प्यार का कोर्स है ही ऐसा, इसे कोई अच्छे से पढ़ लेना तो कोई भी इम्तिहान पास कर सकता है। एक बार नहीं, हर बार। तो ये थी हमारी आज की कहानी इम्तिहान। मुझे यकीन है
कि आपके प्यार में भी कई इम्तिहान आए होंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग उस हर इम्तिहान को पास कर लेंगे। हमारी यही दुआ है और यही विशेष है आपके लिए। तो आप भी अपने प्यार का किस्सा, अपने प्यार के इम्तिहान का किस्सा हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है love@fever.fm। आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे इसी चैनल पर जिसका नाम है फीवर 104 FM, लेकर आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है इश्क वाला लव। तब तक प्यार कीजिए, प्यार बांटिए। इश्क वाला लव, इश्क वाला लव। RS दिल्ली RS दिल्ली।